एफआईआर दूसरी दिशा में ही हो रही है ना? यहाँ पर जो है, जो लोग लीगल मतलब काम करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर हो रही है। इलीगल काम करने वालों को तो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन जो दूसरी बात है, वो कह के मैं बस केवल तिवारी जी की टिप्पणी लूँगा, क्योंकि समय हो ही गया है, कि बिहार का जो अनिल राय साहब जो हुआ था, कि बिहार के अंदर आपको मालूम है, किसान और मजदूर संगठनों ने एक कॉल दिया था, प्रदर्शन करने का कॉल दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद में ये हुआ था, हम चक्का जाम करेंगे, है ना? और चक्का जाम के कॉल का समर्थन इंडिया गठबंधन ने करा, और वो ऐतिहासिक बन गया था। और ऐसा ऐतिहासिक बंद बिहार में कभी नहीं हुआ। तो मैं तो जो है बहुजन संवाद के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के दिन फिर से कॉल किया है संयुक्त किसान मोर्चे ने और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, और पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कम से कम 50 लाख लोग सड़क पे उतरने वाले हैं, मतलब जो कि जिनके नाम दिए जा सकते हैं जिले स्तर के ऊपर। तो उसको ही समर्थन कर दे इंडिया गठबंधन, उसके अंदर अपना एसआईआर जोड़ दे, ताकि ये कम से कम ये पता तो चले कि सड़क के ऊपर लोग विरोध कर रहे हैं और उन्हें लोकतंत्र बचाना है। और ये वाली बात भी सही है तिवारी जी की, अगर लोकतंत्र लोगों को नहीं बचाना होता तो 400 पार करा ही देते, फिर 240 पे लेके नहीं आते मोदी जी को। तो कहीं ना कहीं लोगों की मंशा तो है ही है। और मोदी जी का मतलब क्या, बीजेपी में राय साहब के बिहार में जो है 20% की पार्टी, और पूरे देश में 37% की पार्टी, तो बहुमत वाला तो है ही नहीं इनके पास। हिसाब किताब जनता उतर जाए तो हो जाए काम। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपके अंतिम टिप्पणी। देखिए, एसआईआर तो होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक ये शुचिता के साथ मतदाता सूची बननी चाहिए, लेकिन उसके साथ जिस व्यापक पैमाने पर शुरू कर रहे हैं, वो तो तिवारी जी होते ही रहा है, वो तो होता ही रहा है। ये तो ये प्रक्रिया ही है, हर समय जो है नाम कटते हैं, नाम जोड़ते हैं। वो एसआईआर नहीं है, वो तो एक स्पेशल वो रिवीजन होता है। जी बोले। हम वही कह रहे हैं कि हमारे जैसा आदमी, इनकी तैयारी क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे जैसा आदमी का कोर्ट पहले पढ़ता था मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में, फिर उसके बाद पढ़ने लगा मुस्लिम में ये बॉयज कॉलेज में। हमने पिछली बार दिया यहाँ पर जीजीआईसी में दिया। आज मैं गया, वहां गया, पता चला कि नहीं, आप वहीं जाइए, आपको वहां बूथ पर आपका फॉर्म मिलेगा। हम वहां गए, पता चला कि नहीं, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमको कहा गया कि पंचवटी स्कूल में एक आपकी बीएलओ बैठी हुई है, भाग संख्या 287 हम निकाल के गए थे डिजिटल। हम वहां पहुंचे तो पता चला कि भाग संख्या 287 जो हमारा वो क्रम संख्या था, 491, 494, 497, 498, उस पर कोई किसी ये दूसरे लोगों का नाम दर्ज है। उसने कहा कि सर आप चाहिए तो आप हमें फॉर्म दे दें, लेकिन ये इस पर तो किसी दूसरे का नाम दर्ज है। तो ये स्थिति बन रही है कि आज की तारीख तक हमें एसआईआर फॉर्म नहीं मिला हुआ है, जबकि हम प्रयत्नशील है उसको पाने के लिए। अब हम कितना फिर नए देखें, तो ये तो इनकी तैयारी है। इस तैयारी की स्थिति में वहां बीएलओ भी हम देखें कि 2 बीएलओ वहां बैठी थी और 3 बीएलओ बैठी थी गर्ल्स कॉलेज में। वो लोग भी परेशान थी कि अच्छा, फिर उसने हमसे कहा कि सर ये तो आप जैसे सज्जन पुरुष हैं कि नहीं, और नहीं तो लोग यहाँ आकर के लड़ने लगते हैं। अब हम क्या करें, जो हमारे पास कागज रहेगा, हमारे पास जो फॉर्म रहेगा, सर हम तो वही देंगे। अब आप चाहिए तो आपकी क्रम संख्या पर ये कोई स्ट्रिंग था, कोई पता नहीं क्या था, अपना 4 नाम के कहें सर अगर आप चाहें तो आप ले जाइए। हम कह भाई मैं इसको ले जाके क्या करूंगा। तो इस स्थिति में इनका एसआईआर हो रहा है। और उस बीच में वहां देखा कि बार बार बेचारी परेशान थी कि तो तिवारी जी मतलब आपने अमित जो है अमित शाह का बयान पढ़ लिया ना, पहले नाम डिलीट होगा और फिर उसमें डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तिवारी जी, और फिर डिपोर्ट होंगे। अब देश देखो आप कौन सा देश आपको लेने वाला है। आपके लिए इंतजाम कर दिया मोदी जी ने पक्का। बनारस में बहुत आप जो है कुछ ना कुछ चला ही रहे थे आंदोलन। जी बोले। अब वो बेचारी परेशान थी कि संसद से अध्यक्ष जी का फोन आ रहा है, वहां उनका फोन आ रहा है, वहां उनका फोन है। अब वो बेचारी बार बार फोन ही सबका अटेंड कर रही थी। मैं बैठा मुस्कुरा रहा था उसके सामने। हम कहा अच्छा चलो देखते हैं, कल फिर हम प्रयास करेंगे और भी कुछ जगह चल करके देखते हैं। तो ये तो स्थिति है इनकी एसआईआर की। पूरा का पूरा जनता, पूरी इनकी पूरी मशीनरी सब परेशान है, सब के सब
फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। अब क्या होगा, अब उसमें जाहिर सी बात है कि मौतें तो होगी। उस मौतें के बाद पहली बात तो इन्होंने अपना जो ये 11 जी ने तो अपना पूरा अपना पुख्ता इंतजाम कर लिया कि न तो उनके ऊपर केस होगा, अपना न तो उनका इंटरटेन होगा। लेकिन ये जो लोग मर रहे हैं, उनके अधिकारी मर रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, सारा काम धाम छोड़ करके। आज की तारीख में पूरी ये गांव में बुआई का सीजन है, ये ये धान कट रहा है, उसके मड़ाई का सीजन है। तो उसमें जनता कहाँ कितना दौड़ दौड़ करके अपना क्या करेगी। और उसमें जाहिर सी बात है कि अब तो उनके ऊपर जैसे भी हो एफआईआर तो दर्ज हो रही है, एफआईआर तो दर्ज हो गई है। अब उसके बाद क्या होगा। अब आज इसी अपने सीबीआई महोदय भी हमारे बदल गए हैं, जो पुराने वाले थे बड़ी उम्मीदें बांधते थे, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणी किए थे, लेकिन हमने उनका फैसला तय किया। और अब तो ये सूर्यकांत जी आ गए हैं सीबीआई होकर के। तो ऐसी हालत में अभी अभी लखेरा जी कह रहे थे कि ये आखिरी कील है। ये आखिरी कील तो गाड़ते गाड़ते हम लोग देखिए कितनी आखिरी कील पड़ती चली जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन ये जो कुछ भी है ये बहुत ही दुखद है। ये जो कुछ भी हो रहा है जनतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत ही दुखद है। जनतंत्र का जब मूल आधार ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है तो आगे क्या होगा। अब देख देख क्या होता है। जी, हम लोग तो अपील कर सकते हैं, पार्टियों से अपील कर सकते हैं, जनता से अपील कर सकते हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हों। आपने अपना किस्सा बताया, मैं भी अपना किस्सा बता देता हूँ। मेरा तो आपको मालूम है 2 बार मैं एमएलए रहा हूँ। जो मेरा गांव है वहां पर पता किया कि भाई नाम आम है या नहीं है, 4 तारीख को आखिरी निकल रहा है। उन्होंने कहा साहब वो फॉर्म आप ले लो, फॉर्म भर दो। फॉर्म में जो है क्या है, माताजी पिताजी का भी उसमें भरना है, इपिक नंबर। हमने कहा माताजी पिताजी दोनों जो है वो स्वर्गवासी हो गए हैं। अब माताजी 28 साल पहले होगी। कहा कि नहीं वो वहां से लेना पड़ेगा आपको। हमने कहा वो ग्वालियर में रहते थे। अब वो ग्वालियर में 28 साल पहले की मतदाता सूची में से कहाँ से नाम निकलेगा। तो मतलब जो है अगर डिटेंशन सेंटर वगैरह जो सब हो रहा है और ये सब जो डिपोर्टेशन हो रहा है, इसमें तिवारी जी आपका साथ देने के लिए हम लोग भी जो है प्रयास में है। अब अगर हुआ तो साथ चला जाएगा। तो खैर हम लोग तो संघर्ष करेंगे। बहुजन समाज जो है अपने स्तर के ऊपर प्रयासरत है। और दर्शकों से भी अपील है कि वो ये जो बहुत गंभीर मसला है और आत्महत्या जो हुई है, इसमें तो आपको मालूम है एक सुशांत राजपूत का केस जो है उसके ऊपर 1 साल तक टीआरपी बटोरी थी गोदी मीडिया ने, है ना। तो मतलब यह है कि अगर आत्महत्या कोई भी किसी भी कारण से होती है, उसको प्रेरित करने वाला व्यक्ति जो है वो हत्या से छोटा ही सा लगता है। पहले 302 के बाद 304 लगता था। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है किसी को प्रेरित करें आत्महत्या के लिए। और ये जो 30 बीएलओ हैं, तो अब हम तो लेकिन ये देखा है हमने ब्रजभूषण सिंह जो है वो 30 एफआईआर हो गई थी महिला पहलवानों की, तब भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। तो मोदी जी का अभयदान है। तो ये जो एक पूरे हत्या का सिलसिला जो चल रहा है, उसके ऊपर आत्महत्या का हम तो ये भी अपील करेंगे कि कोई आत्महत्या ना करे, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और लोग जो है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारा राव जी, अनुराधा तलवार जी, डॉक्टर अनिल रॉय साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। हम लोग अपना जो कैंपेन है वो हम जारी रखेंगे। शुक्रिया।